अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। वेलकम टू माय चैनल तस्मिया समिया डेली व्लॉग्स। लेकिन आज तस्मिया समिया नहीं है, आज उनकी जगह मैं यानी कि उनकी अम्मी बात कर रही हूँ। तो जनाब आप देख रहे होंगे कि हम रास्ते में हैं। आज मैं आपको बताती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। मैं जब से हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए हैं तो हमें पता लगा कि यहाँ पे रूही नाले के पास कोई सब्ज़ी मंडी है, गजूमता के पास। तो ना हम लोग अक्सर वहाँ से सब्ज़ी ले आते हैं। सब्ज़ी लाने का फ़ायदा हमें ये होता है कि ना हम अगर अचानक कुछ समझ ना आए तो हम कुछ भी अचानक बना लेते हैं, फ्रिज में से निकाला और बना लिया। और उसमें एक साथ लाने का फ़ायदा ये भी होता है कि बरकत रहती है और चीज़ों में ना बेबरकती नहीं होती। तो अब हम जा रहे हैं, ये रूई नाले की तरफ हम चले गए। बस 2-3 मिनट के फ़ासले पर ही सब्ज़ी मंडी है। बाहर से आप लोग देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी बड़ी अच्छी सोसाइटी में आ गए, लेकिन वो सोसाइटी नहीं है। आप अंदर जाएँगे तो आपको वो सब्ज़ी मंडी ही लगेगी। जी, तो इस तरफ हम लोग जा रहे हैं, मौसम बहुत अच्छा था। वैसे भी आपको पता है कि गर्मी जा रही है और सर्दी आने वाली है। ये अब हम सब्ज़ी मंडी की तरफ जाने लगे हैं। सब्ज़ी मंडी आने में टाइम लग गया, लेकिन हम जा रहे हैं, जाते जी, तो हम लोग सब्ज़ी मंडी की तरफ जा रहे हैं। आप लोगों को जैसे कि पता है आजकल सब्ज़ियाँ कितनी महँगी हो गई हैं कि ये पहुँच से बाहर हो गई हैं। मैंने तो आजकल बच्चों से कह के अपने लॉन में या साइड के प्लॉट पे मैंने ना सब्ज़ियाँ लगवाई हैं कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। तो उसका फ़ायदा भी रहता है और आपको ना घर की साफ़-सुथरी सब्ज़ी भी मिल जाती है। मैं इंशाअल्लाह ताला बच्चों से कहूँगी कि वो आपको अपने न्यू व्लॉग में उसका विज़िट करवाएँ और उन्हें बताएँ कि वो आपको बताएँ कि उन्होंने क्या-क्या सब्ज़ियाँ लगाई हैं। जी, तो आपने देखा कि ये हम सब्ज़ी मंडी की तरफ आ गए हैं। आप बाहर से ये ऐसा लगता है जैसे आप किसी सोसाइटी में एंटर होने लगे, लेकिन ये सोसाइटी नहीं है, ये एक सब्ज़ी मंडी है। बहुत बड़ी है, आपको यहाँ पे हर किस्म की चीज़ मिल जाती है, बल्क में मिल जाती है। यहाँ पे बिल्कुल पास ही फ्रूट मंडी भी है, हर किस्म का फ्रूट यहाँ से मिल जाता है आपको 5-5 किलो के हिसाब से, जितना भी आप लेने चाहें। सुबह के टाइम तो यहाँ बहुत रश होता है, लेकिन हम अक्सर आते हैं तो शाम को ही आते हैं, जिससे यहाँ फ़ायदा ये होता है कि इतना रश नहीं होता, लेकिन आपको चीज़ें बहुत मुनासिब और अच्छी कीमत पे साफ़-सुथरी मिल जाती हैं। जी, अब हम लोग आ गए हैं सब्ज़ी मंडी की तरफ। ये जहाँ साइड पे आपको लोग नज़र आ रहे हैं, अक्सर सामान ज़्यादा होता है तो ये लोग, ये बूढ़े-बुज़ुर्ग लोग होते हैं जो आपका सामान ये सर पर रख के ना आपके ले आते हैं। लेकिन इसका ये आराम है, लेकिन ना जी, तो हम लोग सब्ज़ी मंडी की तरफ आ गए। मेरा पहला मतलब लोगों के सामने मेरा पहला व्लॉग है, तो मुझे खुद भी थोड़ी-सी मैं झिझक रही थी। लेकिन ये है कि बाद में थोड़ा हौसला डेवलप हो ही गया। मैं हमेशा एक ही दुकान पे जाती हूँ, ये भाई बहुत अच्छे हैं और हमेशा मुझे साफ़-सुथरी और अच्छे मुनासिब पैसों में सब्ज़ी दे देते हैं। तो ये भाई से मैंने सबसे पहले इजाज़त ली है कि मैं आपको मोबाइल में आपकी वीडियो आ जाएगी, तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं? तो उन्होंने कहा, "नहीं बाजी, कोई मसला नहीं, आप मेरी वीडियो बना सकती हैं।" तो मेरा मकसद सिर्फ़ ये था कि मैं उनको ये सब्ज़ी मंडी आने का मकसद सिर्फ़ ये था कि आपको पता लगे कि बाहर हमको जो आम सब्ज़ी मिलती है वो कितनी महँगी देते हैं और सब्ज़ी मंडी में आपको कितनी मुनासिब कीमतों में आपको सब्ज़ी मिल जाती है। जी, तो देख लें, ये इनके पास साफ़-सुथरा सारा सामान है। और यहाँ मैंने इनसे प्याज़ का रेट पूछा। उस दिन तो प्याज़ का रेट उन्होंने मुझे कहा कि ₹750 में 5 किलो प्याज़ है। तो मैंने इतनी प्याज़ खरीदनी कुछ नहीं थी। मैंने उनसे 2 किलो प्याज़ ली है। टमाटर का रेट उन्होंने ₹240 किलो बताया और मुझे पता है कि यहाँ बाहर मतलब आम हमारे गली में या सोसाइटीज़ वगैरह में हमें ₹300 किलो टमाटर मिल रहे हैं, फिर भी ₹60 का फ़र्क है। मैंने उनसे फिर टमाटर लिए हैं और मैंने उनसे लीमू लिए हैं। लीमू उन्होंने ₹140 के पाव बताए थे। मैंने आधा किलो लीमू लिए हैं। करेले ₹120 किलो थे। हाँ, और हमारी तरफ यहाँ पे ₹180 किलो करेले मिल रहे थे। अदरक, लहसुन भी बहुत महँगा है, लेकिन यहाँ से मैं ले आती हूँ मुनासिब पैसों में, तो बहुत अच्छा मेरा हफ़्ता 10 दिन आराम से निकल जाते हैं। जी, तो ये मैंने अब प्याज़ और वो लहसुन और अदरक लिया है 100-100 रुपए का, और काफ़ी सारा उन्होंने मुझे दिया। मिर्चें ₹160 पाव थी। तो और यहाँ पे हमारी तो सोसाइटी में सब मिर्चें दे ही नहीं रहे हैं कि इतनी महँगी है, हम लोग लेके ही नहीं आते। जी, तो मिर्चें भी मैंने फिर मिर्चें ली हैं और उनसे भिंडी भी मैंने ली है। भिंडी भी बहुत साफ़-सुथरी थी, ₹80 किलो भिंडी थी। तो अब आपको पता ही है, आपको अपने इलाकों के रेट्स का पता होगा। आप मुझे कमेंट्स में बताएँ कि आपकी तरफ सब्ज़ी के क्या रेट चल रहे हैं। करेले उन्होंने डाले हैं, बहुत साफ़-सुथरे करेले हैं। अभी तक मैंने बनाए तो नहीं हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं जब बनाऊँगी तो मैं आपसे बहुत ईज़ी और अच्छी सी रेसिपी लाज़मी शेयर करूँगी। मुझे शिमला मिर्च बहुत पसंद है और मैंने उनसे शिमला मिर्च का पूछा तो उन्होंने कहा, बाजी ये भी बहुत महँगी है, ₹400 किलो शिमला मिर्च है। मुझे असल में सिर्फ़ मैकरोनी के लिए चाहिए होती है, तो मैंने अभी फ़िलहाल स्किप करवाई है क्योंकि मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है, मैंने लास्ट टाइम ही बनाई है। ये बाबा जी हैं, ये इनकी बहुत हेल्प कर रहे थे, ये मेरा सामान उठाने के लिए आए हुए हैं।
अच्छा, तो मैं आज अपनी इस वीडियो में अपनी बहन को मैं ये बात बताना चाहूँगी कि मैंने सब्ज़ी वाले भाई से पूछा है कि मुझे लहसुन दे दें, छिला हुआ लहसुन पड़ा हुआ था उनके पास। तो मैंने उनसे कहा है कि मुझे ये वाला लहसुन दे दें, मेरे पास अक्सर टाइम नहीं होता छीलने का। तो उन्होंने कहा, नहीं बाजी, आपको ये लहसुन नहीं देना, ये केमिकल से छिला हुआ होता है, आप ये लहसुन कभी भी इस्तेमाल ना कीजिएगा, ये होटल्स वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। तो मैं इस वीडियो के थ्रू अपनी बहन को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि आप भी प्लीज़ ये वाला लहसुन ना लेना, क्योंकि अक्सर वो इम्तियाज़ वगैरह से जाती हैं, तो ये छिला हुआ लहसुन लेके आती हैं। तो मैं उनको ये बताना चाहूँगी कि आप प्लीज़ ये वाला लहसुन नहीं इस्तेमाल किएगा, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ केमिकल से ही इसके छिलके इन्होंने उतारे होते हैं। जी, तो मैंने इनसे अब ये साथ वाले बच्चे से मैंने उनसे कहा है कि मुझे उनके पास बहुत अच्छी और साफ़-सुथरी पालक थी। पालक मैंने ली है, पालक 40 रुपए की किलो थी, तो मैंने 2 किलो पालक उनसे ली है। उस बच्चे ने बहुत साफ़-सुथरी अच्छी पालक मुझे दी है। ये भाई से भिंडी पूछी है, भिंडी मैंने आपको बताया कि 80 रुपए किलो भिंडी थी, मैंने आधा किलो या तकरीबन 1 किलो भिंडी ली है और अच्छी जायके वाली भिंडी थी। भिंडी मैं बना चुकी हूँ। जी, तो अब ये मेरी सब्ज़ी तकरीबन जो मैंने लेना था वो ले लिया। इस बच्चे से मैंने पालक ली। अब देखो उसने साफ़-सुथरी मुझे पालक दी है। पालक बहुत सी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। पालक से पालक गोश्त भी बना सकते हैं, आलू पालक भी बना सकते हैं। एक मेरी अम्मी बनाती थी दाल पालक, मूँग की दाल पालक, वो भी बहुत मज़ेदार वो बनाती थी। ये मेरा हाथ आ गया वीडियो में। असल में मेरे हस्बैंड को पालक गोश्त बहुत पसंद है, तो अब मैं उनके लिए पालक गोश्त बनाऊँगी। पालक काटने में टाइम तो ज़रा लगता है, लेकिन ये कि बहुत ज़ायकेदार और अच्छी बन जाती है। लो जी, ये बाबा जी ने मेरा ये जो सामान था, मैंने उनसे बाबा जी से कहा कि बाबा जी आप प्लीज़ मुझे थोड़ा सामान दे दें। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा मैं इससे ज़्यादा ज़्यादा भारी सामान लेता हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है। तो मेरी दिल से दुआ अल्लाह ताला इन लोगों के लिए बहुत आसानियाँ करे, क्योंकि मेहनत की कमाई तो ये लोग ही खाते हैं। देखें माशाल्लाह कितनी मेहनत से इतना बड़ा उन्होंने उन्होंने हालाँकि मेरा इतना सामान ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने उठा लिया। अल्लाह ताला इन लोगों के हक़ में बहुत बेहतर करे, जितनी ये मेहनत करते हैं। अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ करे और इनकी औलाद को नेक करे। जी, तो ये अब मैंने उनसे सामान यहाँ लिखवाने लगी हूँ। पीछे जो आपको एक डोंकी कार नज़र आई, उसमें उन्होंने बहुत ख़राब गली-सड़ी सब्ज़ियाँ रखी हुई हैं। पता नहीं वो किस चीज़ के लिए लेके जा रहे हैं, उसका मुझे नहीं पता। तो ये बाबा जी ने सामान नीचे उतरवा के गाड़ी में सामान रखने लगे। ये सब्ज़ियों का ना मुझे बहुत आराम रहता है। आप लोगों को भी मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप ना ये रोज़-रोज़ 100-150 प्याज़ इधर-उधर की सब्ज़ी लेने के बजाय एक दफ़ा ही जाके ये सारी सब्ज़ी ले आया करें। इससे आपको बहुत आराम और सुकून हो जाएगा। रोज़ का ये कि हरा धनिया आना है, आप भाइयों को अपने शौहरों को भेजती हैं, हरा धनिया लेने भेजती हैं, वो पुदीना ले आते हैं, पुदीना लेने भेजती हैं, वो हरा धनिया ले आते हैं। अगर दोनों चीज़ें नहीं मिलेंगी तो वो पालक ले आएँगे, क्योंकि आदमियों को क्या पता कौन-सी चीज़ क्या है। जी, तो मेरे मियाँ अब बैठ गए, उन्होंने मुझे कहा कि चलो यहाँ पे वो साइड पे कुछ लोग होते हैं, वो आपसे भत्ता अल्लाह जाने क्या लेते हैं, लेकिन वो आपसे 100-50 रुपए लाज़मी लेते हैं। तो मेरे मियाँ ने उन्हें 100 रुपए दे दिए हैं। चलो ये भी कमाने के लिए बैठे हैं, हर कोई अपनी किसी न किसी तरीके से कमा ही रहा है। तो अब हम जाने लगे हैं घर वापसी पे, लेकिन मुझे बीच में याद आया कि बच्चों ने हमसे लाइटिंग की फ़रमाइश की थी कि मम्मा ईद मिलादुल-नबी आ रही है, तो हमने लाइटें लगानी हैं। अब ये मेरे मियाँ काफ़ी देर यहाँ बैठे रहे हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ से नहीं ली, क्योंकि ये बहुत लो क्वालिटी की लाइट्स दे रहा था। तो उन्होंने कहा ये तो लगाते-लगाते में ही टूट जाएँगी। तो उन्होंने कहा कि आगे चल के देखते हैं, आगे जाके उन्होंने लाइटें लेनी थी। अब वो जाके थोड़ी देर बाद उन्होंने लाइटें ले आए हैं। हम रास्ते में जी, तो हम नहीं लाइटें मिली, मैं कहा चल जो भी कर रहे हो कलरफुल मिली है। नहीं नहीं वाइट है, सारी वाइट है। येलो और गोल्डन यानी कि गोल्डन और येलो मल्टी कलर की लाइट्स इनको पसंद नहीं है, अच्छी इन्होंने लगेगी। सिर्फ वाइट और गोल्डन लाइट्स ली हैं। असल में बच्चों को भी पता नहीं है कि हमने उनके लिए लाइटें ले ली हैं। मैंने उनको मना कर दिया था कि ये सिर्फ फजूल खर्ची है, हमें इस तरह के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन आस-पास के घरों में लाइट्स लग रही थी। उन्होंने अब देखें ये हम लाइटें ले आए और वो लाइटें देख के इतना खुश हो गए कि तस्मिया तो नाचना ही शुरू हो गई है। और मुतैर भी बहुत एक्साइटेड है। तस्मिया बल्कि उसने आई और उसने मुझे बहुत किस की है कि मम्मा थैंक यू, बाबा का भी थैंक यू किया उसने कि आपने हम उनके लिए लाइटें ले आए हैं। बहुत खुश हैं बच्चे। अल्लाह ताला इन लोगों के लिए हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बच्चों की छोटी-छोटी खुशियाँ होती हैं, बच्चे इसी में खुश हो जाते हैं। ये आपस में डिस्कस करने लगे कि कौन सी लाइट कहाँ लगानी है और कौन सी कहाँ लगानी है। जिस तरह ये लोग कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा था कि इन्होंने कोई ना कोई तोड़ के हाथ में पकड़ा देने, लेकिन फिर भी शुक्र है लगाते टाइम ये सारी सही थी। मैं इस वीडियो के थ्रू आपको ये कहना चाहूँगी कि हमेशा अपने बजट में रह के अपने काम करें। ये सब्ज़ी वगैरह का काम जो है ना, ये बजट में रह के करना चाहिए। और इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये भी पैगाम दूँगी कि आपने देखा जिस तरह बाबा जी ने वो सब्ज़ी उठाने में मदद की थी, तो ऐसे लोगों की हमेशा आप दिल खोल के मदद किया करें। ज़रा से पैसों से इन लोगों के लिए बहुत आसानी हो सकती है। आपने देखा कि बच्चे लाइटें लगा चुके हैं और बहुत खुश हैं। बच्चों ने दिलो जान से मेहनत करके लाइटें लगाई हैं और वो इसके लिए इतने एक्साइटेड थे कि वो जनाब आधी रात तक बाहर ही बैठे रहे और रात तक उन्होंने लाइटें ही लगाई हैं।
अभी अभी भी इनका इन लाइटों पे गुजर बसर नहीं हुआ और वो चाहते हैं कि मम्मा पापा आप हमें और लाइटें ला के दें। ये देखें हमारी मस्जिद भी कितनी प्यारी इन लोगों ने सजाई है।